मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर जब हम एकत्र हुए हैं तो यहां पर आज 350 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण भी हम लोग बागपत जनपद के लिए कर रहे हैं। मैं इसके लिए यहां के माननीय सांसद जी को, माननीय विधायकों को, माननीय जयंत जी को, सभी अन्य माननीयों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी को अपनी शुभकामना देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर विकास की इन बड़ी बड़ी परियोजनाओं के साथ कनेक्टिविटी की योजना भी है, नए संस्थान बनाने के कार्यक्रम भी है, सड़कों के निर्माण का कार्यक्रम भी है। ये बागपत का तो अपना इतिहास है। याद करिए, 5000 साल पहले जब दुनिया में अंधकार था, दुनिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, तब 5000 साल पहले पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे उनमें से बागपत एक गांव था, बागपत एक था। किसका इतिहास है? 5000 साल पहले का। दुनिया के अंदर कोई कितना भी विकसित देश क्यों न हो, कोई अपने 500 साल का बताएगा, कोई 700 साल का बताएगा, कोई 1400 साल का बताएगा, कोई 1500 साल का बताएगा, कोई 2000 साल का बताएगा। इससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। और बागपतवासी आप तो बोल सकते हैं कि भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए जिन 5 गांवों को मांगा था उनमें से बागपत एक था। अगर हमारे इतिहास को देखना हो तो बागपत में भी आकर के आप देख लें। ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी? उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए हैं। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे रे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है। और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता है, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं कहा। पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता था। लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा। और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर अब तक रमाला चीनी मिल के पुनरुद्धार के साथ ही
हम लोगों ने से 5000 टीडीसी की पहले ही हम कर चुके हैं और साथ साथ 27 मेगावाट का कोजन प्लांट भी, जिसमें विद्युत संयंत्र उससे लगा करके उसके माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के केंद्र के रूप में भी उसे विकसित करने का काम किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बहनों और भाइयों, एक आंकड़ा जरूर आप लोग नोट करना। पिछले 8 वर्ष में, अभी 8 वर्ष हमें 25 मार्च को होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी तक हम लोगों ने 2017 से अब तक 2,72,600 करोड़ रुपए अन्नदाता किसान को केवल गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान के खाते में सीधे किया है। यानी 2,72,600 करोड़ रुपए। और मुझे बताते प्रसन्नता है कि 2023-24 का 99.51% का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग कर चुके हैं। और इसके साथ ही मुझे बताते हुए भी कि 1995 से लेकर 2017 तक 22 वर्ष में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान विपक्षी दलों की सरकारों में हुआ है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार, उससे 22 वर्ष में जितना इन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, हम लोगों ने मात्र 8 वर्ष में, 8 वर्ष से कम समय में उससे ज्यादा लगभग 60,000 अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक हम किसानों को कर चुके हैं। यानी उनका 22 वर्ष, हमारे 8 वर्ष उस पर हावी हैं। इसका मतलब अन्नदाता किसान के लिए अच्छी दिशा में सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है और सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अन्नदाता किसान हो, नौजवान हो, एक एक पाई अन्नदाता किसान के खाते में जाएगी। अन्यथा चीनी मिल को हम लोग सरकारी अधिग्रहण लेकर के उस पे हम उसको सरकार के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और कोई भी व्यक्ति हर किसान हर चीनी मिल को अच्छे ढंग से चलाएंगे। हमने पिछले आपने इस बात को देखा होगा कि ये वह सरकार है जिस सरकार ने 3 नई चीनी मिलें लगाई हैं, 8 चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया है और साथ साथ 120 चीनी मिलों में से 105 चीनी मिलें ऐसी हैं जो 10 दिन के अंदर, 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं।